नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं स्मृति सलवान आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। ठंडे चूल्हे को फिर से जलाना साईं है। किसी प्यासे को पानी पिलाना साईं है। जिनके कर्मों में भलाई है समझो उनमें साईं है। जीवन में भलाई लाए, जीवन में साईं लाए। साईं बाबा जी का मेरे जीवन में आना किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब वह मेरे जीवन में आए तब उनके जीवन से मैं ज्यादा परिचित नहीं थी। मैं उन्हें श्रद्धा भाव से ध्याती थी। अपने घर के करीब मंदिर जाकर मैं उनकी आराधना करती थी। हमेशा ही मुझे ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि साईं बाबा जी मेरी प्रत्येक बात बड़े ही ध्यान से सुन रहे हैं और मुझे उनके करीब रहकर बहुत शांति व खुशी महसूस होती थी। उन दिनों हमारे घर टीवी पर साईनाथ जी की जीवन कथा को दर्शाता धारावाहिक आता था, जो कि मैं बड़े ही चाव से देखती थी। मेरी श्रद्धा साईनाथ पर गहरी होती चली गई और मन ही मन मैंने उन्हें अपना इष्ट मान लिया। साईनाथ का मेरे जीवन में आने से मेरे जीवन में कई सकारात्मक चीजें घटित होने लगी और उन्होंने हमेशा ही हर स्थिति में मेरा साथ दिया और मेरा मार्गदर्शन किया। साईनाथ से संबंधित मेरे जीवन में हुई घटनाएं और अनुभव वैसे तो शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वह अपार श्रद्धा और विश्वास पर आधारित है और साथ ही साथ मेरे दिल के बहुत करीब है। पर आज उनके जन्मदिन के पावन अवसर पर मैं उनके चरणों में नमन करती हूँ और अपने जीवन के अनेकों अनगिनत अनुभवों में से एक बहुत ही खास अनुभव आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। यह उन दिनों की बात है जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। वह दिन था 27 सितंबर का। उस रात मेरे साथ एक चमत्कार हुआ। मुझे साईं बाबा जी का एक स्वप्न आया। मैंने देखा कि उन्होंने सफेद कफनी, जो कि हमारे शब्दों में खुला कुर्ता होता है, वह डाला था। उनके कंधे पर एक सफेद रंग का झोला सुसज्जित था। वह मेरे पास आए और मैं अपनी श्रद्धा भरी आंखों से उन्हें देखती रह गई। फिर उन्होंने मेरे हाथों में एक डिब्बा दिया और मैंने उसे खोलकर देखा तो पाया कि उसमें बड़े ही स्वादिष्ट और दिखने में बहुत सुंदर अलग अलग रंगों वाले 4 से 5 कपकेक्स थे। मैंने उसमें से एक कपकेक उठाया और उसे खाया। मुझे ऐसा लगा कि यह स्वप्न मेरे लिए कोई संकेत था। अगले दिन 28 सितंबर की सुबह को उठकर मैंने साईनाथ जी से प्रार्थना की कि मेरा मार्गदर्शन कीजिए। फिर शाम को मैं और मेरी मम्मा जब अपने कमरे में बैठकर यूं ही टीवी देख रहे थे, तब न्यूज़ सुनते हुए हमने IBN 7 चैनल लगाया, जिस पर एक प्रोग्राम आ रहा था और उसमें साईं बाबा जी के चमत्कार बता रहे थे। वह प्रोग्राम हम बड़े ही चाव से देखने लगे और मन ही मन मैं साईनाथ जी और वह स्वप्न याद करने लगी। तभी उस चैनल पर बताया गया कि 28 सितंबर को यानी उस दिन साईनाथ जी का शिरडी में जन्मदिन मनाया जाता है। यह सुनकर मेरी खुशी के ठिकाने ना रहे और साथ ही साथ मेरी आंखों में अश्रु आ गए। मैं अपने घर के करीब मंदिर में दौड़ी दौड़ी गई और वहां जाकर जब साईनाथ जी के दर्शन किए तो देखा कि वहां कोई साज सजावट नहीं थी। तब मैंने पंडित जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि उस मंदिर में साईं बाबा जी का जन्मदिन 21 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर जब मैं अपने घर पहुंची तब मैंने अपने मोबाइल से इंटरनेट पर खोज की और पाया कि 28 सितंबर को ही उनका जन्मदिन मनाया जाता है और शिरडी में भी इस ही दिन जश्न मनाया जाता है। मैं अपने घर में साईनाथ जी की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर उन्हें नमन करने लगी और मन ही मन उन्हें अनेकों बधाई के साथ साथ शुक्रिया भी कहने लगी कि उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर मुझे स्वप्न में आकर स्वादिष्ट कपकेक भी खिला दिए और साथ ही साथ यह मौका भी दिया कि उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं भी जश्न मना सकूं। मैंने मम्मा के साथ मिलकर हलवा बनाया, साईनाथ जी को भोग लगाया और परिवार संग मिलकर खाया।
मेरे जीवन में साईं नाथ जी की कृपा से ऐसे कई अनुभव हुए हैं जो मैं आगे शेयर करती रहूंगी। ओम साईं राम। आइए मैं अपने घर के पास श्री साईं नाथ जी के मंदिर के आज आपको दर्शन कराती हूँ, जहाँ मैं अक्सर जाती हूँ। Shikada